गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये हमारा थोड़ा सा शेड्यूल्ड है और वीडियो के स्टार्टिंग में ही है, आप याद रखेंगे। आज हमारी ये वीडियो बन रही है कब? 26 अक्टूबर को बन रही है। और 26 अक्टूबर को हमारा ये हमने शेड्यूल बनाया है, कैसे कैसे हम फ्यूचर में एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, कैसे कैसे टेस्ट लेंगे, उसकी एक थोड़ी सी रूपरेखा हमने खींचने की कोशिश की है। तो 5 नवंबर को हम टेस्ट रखेंगे मैथ्स, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का। ठीक है, क्योंकि आपको दिवाली ब्रेक भी मिल जाएगा इसके अंदर में। दिवाली ब्रेक का मतलब 2 क्लासें नहीं लेंगे हम लोग ऑफ कोर्स। और प्रोबेबिलिटी और एलपीपी का टेस्ट लेंगे 7 नवंबर को। ये वीडियो के स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ग्रुप में ही मैंने भेज दिया है। फिर 9 नवंबर को आपका लेंगे वेक्टर का टेस्ट लेंगे। 12 तारीख को आईटीएफ और रिलेशन फंक्शन का। 14/11 को डिफरेंशिएशन एओडी। 16/11 को एओआई प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस तरीके से 19/11 को 3D, 21/11 को इंटीग्रेशन का। और 1, 8, 15, 23 को 4 आपके प्री बोर्ड के टेस्ट हैं, पूरे पूरे मार्क के। एसी नहीं चलाया मैंने, जरूरत है देखो कि बेटा पिछली बार मेरी तबीयत खराब हो गई थी चक्कर में। ये दिसंबर के हैं ये। कोई बात नहीं, किसी में आ जाना किसी में मत आना, मतलब 4 में से 2 तो दे ही देना ना। 31 और 2 को क्या है? हाँ हाँ, 31 अक्टूबर को तो दिवाली है ही। फिर 2 अक्टूबर को भैया दूज हो गई हमारी। कोई गोवर्धन मना रहा है, कोई भैया दूज मना रहा है। हाँ, नहीं सर, भैया दूज तो 3 को है। 3 को है, चलो ठीक है, जो भी है, मतलब वो चले जाएंगे उसमें। और पॉसिबिलिटी होगी तो पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपको। रखेंगे तो सुबह 8 बजे क्लास रखेंगे हम लोग, जब भी रखेंगे तो। चलो लेट्स सी, देखेंगे, वो भविष्य के गर्त में छुपी हुई हैं चीज़ें। ये इसका स्क्रीनशॉट मैंने भेजा भी है ग्रुप में भी, आप देख लेना। आगे चलेंगे, आज आखिरी क्लास होगी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की हमारी, क्योंकि हमें पेपर के पैटर्न पे भी हमें आना पड़ेगा। एंड भी वेरी लेस टाइम इज़ लेफ्ट, बिकॉज फटाफट तो सब कुछ चली जाएंगी। फिर नवंबर का महीना बच गया आपके पास, अक्टूबर भी खत्म हो गया। दिसंबर में प्री बोर्ड होते हैं, जनवरी में बोर्ड के प्रैक्टिकल होते हैं, और फरवरी में बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे। हाँ, अब प्री बोर्ड 2 भी होंगे, सब चीज़ चलेंगे, टाइम ही नहीं होगा। स्कूल वाले छिहत्तर अलग मारेंगे, हम अलग छिहत्तर सर मारेंगे। आपको पता है, उनका अप्रैल से तो हमारा शुरू हो जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोर्स। बिल्कुल सही बात है। अगला सवाल पढ़ेंगे, अगली आवाज़ होगी हमारी संस्कृति जी की। पढ़ना जरा, इंपॉर्टेंट सवाल है, तीनों कौन सा सवाल क्वेश्चन करेंगे। है सर? छठा, सातवां, आठवां, 3 सवाल ही करेंगे, और तीनों इंपॉर्टेंट है, पढ़ना। सर छठा सवाल है, from a lot of 30 bulbs which includes 6 detectives, a sample of 4 bulbs is drawn at random with replacement. Find the probability distribution of the number of detective bulbs. Detective bulbs. डिफेक्टिव। भाई हमारे पास एक बैग है, बैग में कितने बॉल हैं, वो कितने बैग हैं, बॉल हैं? टोटल 30 बल्ब है, सॉरी 6 डिफेक्टिव हैं। तो अच्छे बल्ब कितने हैं मेरे पास? 24 बल्ब अच्छे हैं मेरे पास। और मैं 4 बल्ब निकाल रहा हूँ विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब एक बल्ब निकाल लिया तो उसको वापस, कुल कितने बल्ब निकाल रहा हूँ मैं? 4। तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट बताओ, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने? 13.4 है ये, मिसनेस टच नहीं करी हम लोगों ने। ठीक है, मिसनेस आप खुद करेंगे। 13.4 में क्या है कि हमें बल्ब निकालने, कितने बल्ब निकालने हैं? 4। अब हमें इसका निकालना है, इन्होंने साफ साफ बोला प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन है। हॉट केक आइटम है सीबीएसई की। प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि आप जब 4 बल्ब निकालेंगे तो कितने बल्ब डिफेक्टिव निकल सकते हैं? चारों चारों निकल सकते हैं, या 3 निकल सकते हैं, या 2, या 1, या 0। तो ये रैंडम वेरिएबल के तरीके से किया था हम लोगों ने, वही परंपरा आगे निभाएंगे हम लोग। लिखेंगे जरा, संस्कृति जी लिखेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग? लेट, हाँ, लेट एक्स इज द, प्रीति जी आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़? Yes, sir. हाँ, लेट एक्स इज द रैंडम वेरिएबल विच शोज नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो अब डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बता सकता है कोई? 6 बटा और नॉन डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है?
24/30 यानी कितना है ये 1/5 और कितना है बेटा 4/5 है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि टोटल 30 बल्ब थे ना बेटा हमारे पास और 6 डिफेक्टिव विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव बल्ब, और यहाँ अंग्रेजी मार लेते आप विच एक्सक्लूड 6 डिफेक्टिव बल्ब, तो टोटल बल्ब 36 हो जाते, आधे बच्चे इसी में कॉलेज कराते। एक्सक्लूडिंग 6 डिफेक्टिव बल्ब हालांकि 30 के अलावा 6 और है अलग है ना, तो 36 बल्ब हो जाते, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग जैसे अंग्रेजी खेलते हैं अकाउंट्स के अंदर में। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब पी एक्स इजिकल टू 0 निकालेंगे हम लोग, पी एक्स इजिकल टू 1 निकालेंगे। पिछली बार एसी की वजह से तबीयत खराब हो गई थी, हिम्मत ही नहीं थी, थोड़ा फिर दवाई लेके आया तब आया पानी, तो आज भी रह जाता। ये आ गया बेटा जीरो डिफेक्टिव। एक जीरो डिफेक्टिव बल्ब आने का मतलब क्या है, चारों के चारों बल्ब कैसे आएंगे बताओ। सिर्फ पढ़ाने का और पढ़ने का ना जी होना चाहिए। हाँ, नॉन डिफेक्टिव बल्ब आनी चाहिए। नॉन डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/5 है सर। तो 4/5 इंटू 4/5 इंटू ये प्रॉपर्टी आ जाएगी, आ जाएगा 16 इंटू 16 256/625। ये विद रिप्लेसमेंट है। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता है तो यहाँ पे फिर हमको 24/30 लिखता मैं, फिर 23/29 लिखता मैं, वो ड्रामा करना पड़ता है मुझे। लेकिन ये विद रिप्लेसमेंट है, ऑल इज़ वेल। विद रिप्लेसमेंट थोड़ा आसान हो जाता है। विदाउट रिप्लेसमेंट होता है क्या लिखते हैं हम लोग 24/30 इंटू क्या लिखते हैं 23/29। जरूर समझ रहा है मेरी बात को बेटा। वो वाली प्रपोजिशन कब आती अगर बल्ब क्या आ जाते बेटा विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट होते तो। अब एक्स इक्वल टू 1 का मतलब क्या आएगा, एक डिफेक्टिव आएगा केवल, सॉरी एक भी डिफेक्टिव नहीं आया था, मतलब डिफेक्टिव कितना आएगा, एक डिफेक्टिव आएगा, बाकी क्या आएंगे नॉन डिफेक्टिव आ गए। तो डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है आपको, नहीं मतलब कोई ऑर्डर का कोई ऑर्डर नहीं, फर्क ही नहीं पड़ेगा, बस जो आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम लोग पिछली बार किया था ऐसे 4 से कर देंगे, 4 केस बनेंगे। हाँ ऑर्डर तो लेना पड़ेगा ना। कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। ध्रुव बताना एक्स इक्वल टू 2 में क्या होगा, ध्रुव एक्स इक्वल टू 2 में क्या होगा, क्योंकि ये पहले आ सकता है, 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 ये यहाँ आ गया, इस बार यहाँ आ जाएगा, इस बार यहाँ आ जाएगा, इस बार यहाँ आ जाएगा, पोजीशन चेंज कर सकता हूँ ना मैं। हाँ हाँ, ऊपर वाले में तो चारों ही नॉन डिफेक्टिव है ना बेटा, चोर चोर मोसेरे भाई, फर्क क्या बढ़ गया, चारों जुड़वा बच्चे हैं, कोई भी आगे पीछे कर लो, क्योंकि ये यहाँ रखूंगा ये रखूंगा, बात तो वही है ना बेटे, ऑर्डर तो चेंज हुआ ही नहीं है ना। तुम तीनों ब्लैक कपड़ों में आए हो, किसी को आगे बैठा दो किसी को पीछे बैठा दो, सारे ब्लैक वाले ही हो। यहाँ पे क्या आएगा, 2 डिफेक्टिव 1 नॉन डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई है 1/5, 1/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। इसको कैसे मल्टीप्लाई करूँगा, इसको 6 से करूँगा। कल भी तो किया था हम लोगों ने, 2 हेड 2 टेल आए थे, तो ये 6 सीन बन जाते हैं। इसको याद रखना एक तरीका बनाया हम लोगों ने, क्या करते हैं 4 बल्ब निकाले हैं ना, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं पहले केस में 4C0 फिर 4C1 फिर 4C2 फिर 4C3 फिर 4C4, यानी कितने मल्टीप्लाई करें पहले वाले में 4 से, फिर 4 से, फिर 6 से, फिर 4 से, फिर 1 से, क्योंकि ऐसे घूम जाते हैं। अगले ये कितना हो जाएगा आपका 24 की 144/625। वो डिपेंड करेगा ना, अगर 3 आइटम लिए हैं तो 3C0 3C1 3C2 3C3 आ जाएगा, 6 आइटम लिए हैं तो उसके हिसाब से आ जाएगा, 6 का आएगा नहीं, मैक्सिमम 3 या 4 का ही आता है।
जो कभी नहीं हुआ वो आज हो गया। कभी न्यूजीलैंड नहीं जीती हमारी धरती पे आकर। देखो रिकॉर्ड्स बनते ही ऐसे हैं। वो आदत पड़ गई ना T20 की, वही तो है ना। क्लासिक प्लेयर चाहिए था टेस्ट क्रिकेट के लिए। डिफेक्टिव डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 20/6 25। सर 16 नहीं होना चाहिए। ध्रुव ठीक नहीं है क्या? ध्रुव ठीक कराए ये। प्रीति जी ठीक है ना? प्रीति जी ठीक है, ठीक है, प्रीति ने ओके कर दिया है। थैंक यू बेटा। संस्कृति बिना बोले तो रहेगी नहीं। संस्कृति कहाँ रह गई? ये सही करा है क्या बेटा ने? ध्रुव तो करा है, सही करा है मैंने। ध्रुव, 4 4 से 16 होता है सर, 20 कहाँ से हो गया? ध्रुव कह रहा है 16 होता है, वो 20 होता है। नोटबुक चेक करूंगा मैं अभी। डेरिवेटिव क्वेश्चन करके लाया ना सारे। मैं पापा को टेस्ट दिखा दिया था। क्या कहा पापा ने? छित्तर मारे? क्यों छित्तर ने मारे? देखो क्यों। तेरे बहुत पोटेंशियल है कि तू गलतियां करता है, बट थोड़ा सा प्यार कर लेगा। कितनी बार बोला मैंने, तो दिल से करा कर। स्कूल में चल स्टार्ट तो अच्छी हो गई है मेरे हिसाब से अब तो। चलो चलो, ये आ गया हमारे पास, ये आंसर आ जाएगा। हाँ बोलो। हाँ 16 होना चाहिए। अभी तो तू कह रहे थे सब ठीक है, आप तो कह रहे थे ठीक है। चलो 16 हो जाएगा ये। कॉपी कर लिया मैंने, अब कर दो उसको। अच्छा 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 अच्छा, अब समझ आई मुझे। उसके बाद एक टेबल सी बनाएंगे हम लोग, मीन और वेरिएंस नहीं निकालना हमारे को, ठीक है ना। ये टेबल बनाते थे, इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं हम लोग। ये लेंगे एक्स, लिखेंगे यहाँ पे एक्स, लिखेंगे यहाँ 0 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी आ रही है बताना जरा, पहले वाली कितनी आ रही थी? अगला क्या आया? हाँ अभी आ गया, बनाने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अब वो क्वेश्चन करेंगे जो केस स्टडी में आता है इसका। समय भागता जा रहा है सर। गर्मी नहीं लग रही आपको? फैन तो चला लो कम से कम सर। ऐसे होते हैं बच्चों को पढ़ाई, जब बच्चा करता है ना उसको गर्मी सर्दी कोई मैटर नहीं करता। ऐसे ही हमारे भैया हैं, पढ़ाई में लिप्त हो गए हैं। चलें, चलिए। मिल गए मिल गए मिल गए। तेरी है नहीं? चलो कृष्ण जी, ऐसे गड़बड़ से चली गई होगी गलती से। चलो 8 बार सवाल करेंगे हम लोग अब। संस्कृति अपनी आवाज़ दें। आ तो रहा है 1, 1 सेकेंड मैडम, 1 सेकेंड मैम। आ तो रहा है इनका टोल 1 बेटा। यार 256 कितना हो गया? 512 और 144, 160 कर दो, कितना हो गया? सर वो 16/2 645 नहीं होना चाहिए। ये बेटा आपको ध्यान ही नहीं है। 24 × 6 कितना होगा? नहीं, ये भी ठीक है। ऐसा होएगा नहीं वरना है। देखो वहीं गलती करी है हम लोगों ने।
चेक करना जरा, देखो पहला दूसरे का सेम नहीं आता, वहाँ थोड़ी गड़बड़ हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक डिफेक्टिव आ जाए। 16 × 6 के 96 आएगा बेटा यहाँ। बेटा ध्रुव आपने ध्यान ही नहीं दिया बेटा। 16 × 6 कितना होता है बेटा? 96 नहीं आएगा, आपने आपने भी नहीं बताया संस्कृति है। प्रीति जी आपने भी नहीं बताया। चलिए अच्छा, ये सवाल तो कराया नहीं अभी तो। हाँ, एक रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है ये आपको, कह रहा है x = 0 होगा तो ये आएगा, तो उन्होंने नंबर दे रखे हैं कांस्टेंट। कह रहा है k की वैल्यू निकालो। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इनका टोटल कितना आएगा हमेशा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा, समेशन ऑफ px हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। संस्कृति, तो 1 आने का मतलब क्या हो गया, 0 + k = 1 आएगा। कितना हो गया देखो ये, 1 5 5k 3 8k 9k 10k², 7 और 2 9 9k और ये 1k², 10k² + 9k + 1 हो गया। कितना हो जाएगा ये? अब इसके फैक्टर बताओ और क्या आएगा बताइए। k की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ जरा। k की 2 वैल्यू आएंगी, हाँ जी। तो -1 तो हो नहीं सकती k की वैल्यू, तो k की वैल्यू 1/10 आ जाएगी। आपकी कितनी आ रही है ध्रुव? निकालिए।
कि नहीं है अभी तक भैया? क्या आ गया आपका प्रीति? Yes, sir. कितना आया? तो 1/1. एक ही वैल्यू आई है कि एक ही दो आई हैं? तो 2 वैल्यू है, -1 तो -1 को रिजेक्ट कर देंगे हम लोग। अब देखिए अगले पार्ट में कह रहा है प्रॉपर्टी निकालो x की जब 3 से छोटा हो। तो x जब प्रॉपर्टी निकालनी है x की जब 3 से छोटा हो, तो मतलब क्या हो गया? 3 से छोटे का मतलब क्या हो गया? उसकी वैल्यू या तो 0 हो या 1 हो या 2 हो। तो क्या निकालना है मुझे एक तरह से बेटा? क्या लिख रहा हूँ मैं? P0, -1 रिजेक्ट क्यों कर देंगे? क्योंकि बेटा -1 पुट करोगे तो यहाँ प्रॉपर्टी नेगेटिव में आ जाएंगे ना बेटा, और प्रॉपर्टी कभी नेगेटिव में नहीं होती और 1 से ज़्यादा नहीं होती। के स्क्वायर होता सब में, तो हम एक बार को कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे के भी आ रहा है ना बेटा यहाँ पे, इसलिए। और P0 प्लस P1 प्लस क्या लिखते हैं? P2 लिखते हैं। अगर x की वैल्यू 3 से छोटी आ रही है तो इसका मतलब क्या हो गया? 0 प्लस k प्लस 2 के हो गया। इसका मतलब कितना आ गया? के स्टडी में 3-4 चीज़ें बना देते हैं। 0 प्लस k प्लस 2k कितना आ गया बेटा हमारे पास? ये 3 की आ गया। 3 का मतलब 3 इंटू 1/10, तो कितना आ जाएगा? ये 3/10 आ जाएगा। सर अभी मैं थोड़ी देर पहले क्रिकेट देख रही थी सर, आजकल इंडिया वालों ने हमारी बात लगा। बेटा कभी कोई बात नहीं, न्यूजीलैंड बेटर खेली है, उनको सम्मान देना चाहिए हमें। देशभक्ति अपनी जगह है, क्रिकेट अपनी जगह है। भक्ति से हम जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर हमारे बच्चे अच्छे नहीं करेंगे, कल को अगर आप अच्छे नहीं करेंगे तो हम यही कहेंगे ना, संस्कृति ने पढ़ाई नहीं करी। सर करती हूँ मैं तो पढ़ाई। बस फिर अगर नंबर कम आए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक्स की वैल्यू 6 से बड़ी आनी चाहिए। 6 से बड़ी का मतलब क्या हो गया? खाली P7 लेंगे तो P7 कितना हो गया? के की वैल्यू पुट कर दो, 1/100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/10। 7/100 प्लस 1/10, 100 एलसीएम आ गया। 17/100 कहीं पढ़े लिखे लोग उसको लिख देते हैं 0.17। सो गोल्ड बुद्धिजीवी। कॉपी कर लीजिए, फिर इसका लास्ट पार्ट आएगा। एक्स की वैल्यू निकालिए जब 0 और 3 के बीच में आ रही हो। 0 और 3 के बीच में आने का मतलब 0 से बड़ी हो और 3 से छोटी हो। तो क्या क्या आएगा बताओ? कौन बताएगा? ध्रुव आप बताओ क्या क्या आएगा? वेरी गुड। P1 और P2 कितना हो जाएगा? P1 कितना है मेरे पास? K प्लस 2K कितना कितना आ जाएगा? 1/10 प्लस 2/10 कितना आ जाएगा? ये 3/10 आ जाएगा। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर आएंगे अब 7 पे, वापस जा रहे हैं हम लोग। 7वां क्वेश्चन छोड़ दिया था, ये भी कई बार बोर्ड में आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है। संस्कृति अपनी आवाज़ दे पाएंगे? Yes, sir. A coin is biased so that the head is 3 times as likely to occur as tails. And if the coin is tossed twice, find the probability distribution of the number of tails. एक कॉइन को अगर 2 बार मैं उछाल दूं तो कितनी बार उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कितनी बार टेल आ सकता है उछालने पे? 3 बार आ सकता कमाल करती है लड़की, ये बताइए। एक सिक्का है। हेड तो पूछ ही नहीं रहा और सिक्का 2 बार उछाला है। 2 बार आ सकता है। कैसी कैसी बातें कर रही है आज संस्कृति। देखिए कह रही है मैं गलती नहीं करती हूँ, मैं तो पढ़ती हूँ। कॉइन को कितनी बार उछाला है? कल हमने कॉइन को उछाल दिया, कितनी बार आएगा? हाँ तो 8 चांसेस बनेंगे ना हमारे। वो तो बन जाए 8 कहाँ से बन जाए? कहाँ चली गई लड़की आज ये? रैंडम वेरिएबल की वैल्यू बताओ क्या क्या आएगी? जी एक्स की वैल्यू 0, और 1, और 2, और बस। और मैं क्या फारसी पूछ रहा था इतनी देर से? भाई सिक्के को उछालूंगा तो हेड आने के मतलब टेल आने की प्रॉपर्टी क्या हो गया? दोनों बार आ जाएगा या एक बार आएगा? एक बार भी नहीं आएगा। प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन ही तो पूछा है इसने भी, यहाँ पे भी हमारा। और लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया? लेट कर लिया, वही हमने लेट कर लिया। एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल।
आर भी लिख दूँ मैं, रैंडम वेरिएबल, रहने दो, पता है आर भी को कुछ और ले लोगे। हमारे स्कूल में तो सेक्शन का नाम है ये, रोहन के सेक्शन का नाम यही है आर वी, 12th रॉक व्यू, आर वी का मतलब रॉक व्यू। रैंडम वेरिएबल तो एक्स विच शोज नंबर ऑफ, नंबर ऑफ क्या, टेल्स। तो प्रॉपर्टी ऑफ हेड आने की प्रॉपर्टी कितनी होगी बताओ। वो कह रहा है हेड जो आने के चांसेस 3 गुना ज़्यादा है टेल के कंपैरिजन में। फर्क पड़ेगा ना बेटा, प्रॉपर्टी हेड आने की पता क्या लूँगा मैं यहाँ पे, 3/4 लूँगा यहाँ, 1/2 1/2 नहीं लिएगी यहाँ पे। मान लेगा तो आंसर तो वही आएगा, लेकिन एग्जामिनर तो गलत कर देगा ना। क्योंकि नंबर ऑफ टेल्स का पूछा है ना, और सेम भी नहीं आएगा, आंसर अलग आएगा, क्योंकि हेड की प्रॉपर्टी अलग है, टेल की प्रॉपर्टी अलग है। 1/2 1/2 में आंसर सेम आ जाता। जब देखो जाना जालंधर है तो कह रहा है मैं तो मुंबई जाऊँगा भाई, वो पूछ रहा है नंबर ऑफ टेल पूछ रहा है, अगर मैं तो नंबर ऑफ हेड की निकालूंगा। ये तो जोर ज़बरदस्ती हुई ना सवाल वाले के साथ। तो क्या आएगा, ये समझ में आ गया 3/4 1/4 कैसे आया है प्रीति जी, Yes, sir. बता दो, मुझे समझ में नहीं आया है 3/4 1/4 कैसे आया है ये। तो 1/4 इसमें आएगा क्योंकि जो टेबल प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 और 0.4 लाइकली भी वो 3 टाइम्स ज़्यादा है। लाइकली प्रोबेबिलिटी का आंसर आंसर हाँ मतलब एकदम 1/4 मैंने कैसे सोचा, मैंने पता क्या करा, थोड़ा सा आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यानी कि हमने मान ली प्रॉपर्टी टेल आने की कितनी मान ली थी एक्स, तो प्रॉपर्टी हेड आने की कितनी होती 3x होगी, दोनों का टोटल कितना होगा 1 होगा। लिख लीजिए साइड में लेने जाओ, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 1/4, तो टेल आने की प्रॉपर्टी 1/4 आ गई, और ये कितनी आ गई 3x के कारण 3/4 आ गई। तो सोचने का तरीका ये था। अब x = 0 का मतलब क्या है, दोनों पर क्या आ जाए उसके ऊपर हेड आ जाए, हेड आने की प्रॉपर्टी कितनी होगी, तो यहाँ प्रॉपर्टी एक बार हेड आ जाए एक बार टेल आ जाए, तो हेड आने की प्रॉपर्टी कितनी होगी, और टेल और हेड भी आएगा। चलो हम तो लिखिए एक ही रहे हैं यहाँ पे, कितना आएगा हेड आने की प्रॉपर्टी, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और 2 आने की प्रॉपर्टी का मतलब दोनों बार क्या आ रहा है टेल आ रहा है, कितनी हो जाएगी, सॉरी 1/4 1/4। और क्यों नहीं आ सकता दोनों बार टेल, एक सिक्के को 2 बार उछाला है, या तो एक ही बार टेल नहीं आएगा एक बार टेल आएगा, दोनों बार टेल आ सकता है। ये 1/16 आके देखो इनका टोटल क्या 1 आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है। बहुत बहुत बधाइयाँ हो। ठीक है, मैं तो मेडिकेशन पे चल रहा हूँ इसीलिए। बेटा थोड़ा मौसम से बच के रहें, 4-5 दिन खराब हो जाएंगे नहीं तो आपके। हो गया सर जी, कोई दिक्कत आ रही है, चलो अगले सवाल पे सर। ध्रुव बाबू कॉपी कर लिया, बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो आप ट्राई करेंगे करेंगे।
एग्जाम्पल तो मैंने काफ़ी सारे ट्राई किए थे कल, याद है आपको नहीं? ट्वेंटी सिक्स देख लेते हैं जरा, पढ़ो, पढ़ना जरा एक बार। हाँ, संस्कृति पढ़ियो। Let X be only the number of hours we study during a randomly selected school day. Probability that X can be the value small x as the following form they चलो, बिला 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 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कैसे करेंगे, क्या कंसेप्ट होगा यहाँ पे कि इन सबको, किन सबको 0 हाँ मतलब 0.1 प्लस के एक्स प्लस के इंटू 5 माइनस एक्स प्लस 0 इजिकल टू 1 कर देंगे, इससे के की वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी निकालो कि यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स। एटलीस्ट 2 आवर्स का मतलब क्या हो गया, एक्स इजिकल टू 1 और 2 में क्यों पढ़ गए, एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होता है, कम से कम तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, 6 भी। इसका मतलब क्या, किसके लिए निकालोगे आप, P2 P3 P4 और अदरवाइज मतलब आगे भी वही चलेगा, तो P2 P3 P4 निकालोगे। हाँ, P4 में 0 क्यों आएगी, क्या अदर 0 आएगी, अदरवाइज अगर एक्स की वैल्यू 5 6 7 8 आ जाएगी, ये कहना चाह रहा है। अच्छा, मैं सेकंड एग्जैक्टली 2 आर होगा, एग्जैक्टली 2 का मतलब क्या निकलवा रहा है आपसे, P2 निकलवा रहा है। हाँ तो 1 पे भी एक्स आ रही है, 2 पे भी एक्स आ रही है, सॉरी के एक्स आ रही है, हाँ। और एट मोस्ट 2 आवर्स निकालो जरा, के की वैल्यू क्या आएगी, एट जा सकता 2, तो 0 1 और 2, बताओ क्या के की वैल्यू क्या आएगी, बताइए। हाँ छोड़ दो, 0 तो डिफाइन है मैथ्स में बेटा, तो फिर करना पड़ेगा। आज 8 सवाल करेंगे हम लिमिट के, 8 10 सवाल कर लें। सर आप जो कहेंगे वो पसंद, जो आपको पसंद हो वही काम करेंगे, नहीं आएगा तो मना नहीं करेंगे, तुमको जो पसंद है वही बात कहेंगे। जो बड़ा वाला x है स्मॉल x से इक्वल होगा। ये बेटा बड़ा वाला एक्स है ना, जो कहाँ बड़ा वाला एक्स एक्स ये रैंडम वेरिएबल को दिखा रहा है बस, ये मतलब ये बड़ा एक्स वाला ये एक्स ही है, मतलब ये पी एक्स ही है, एक ही बात है, वो बड़ा एक्स छोटा एक्स दोनों एक ही है इसमें। अरे क्योंकि जब एक्स इजिकल टू 1 हो चाहे 2 हो, तो एक्स की वैल्यू 1 डालेंगे तो के आएगा, 2 डालेंगे तो कितना आएगा, 2 के आएगा, और 3 डालेंगे तो क्या आएगा, 5 माइनस 2 तो 3 के आएगा, 5 माइनस 3 2, 2 इंटू के आएगा, 4 पुट करेंगे तो कितना आएगा, के आएगा। आप एक ही तो नहीं मान के चले गए, 1 और 2 पे दोनों पे सेम मान लिया था क्या आपने, तो निकालना पड़ेगा ना भाई, आप समझ नहीं पाए मेरी बात को शायद आप। अरे भाई यार 1 और 2 पे दोनों पे ही आ रहा है, तो पी 0 पे कितना है, कितना आ रहा है यहाँ प्रॉपर्टी 0.1 है, P1 पे कितनी आ रही है, तो एक्स का 1 डालो, यहाँ एक्स आएगा, पी की जगह 2 डालो, कितना आएगा 2x आएगा, ऐसे P3 निकलेगा, ऐसे P4 निकलेगा, तो 3 डालो, 5 माइनस 3 2 आएगा, 2 क्या आएगा, के है सॉरी, और यहाँ पे 4 डालो, 5 माइनस 4 1 आ गया, तो खाली के आएगा, तो 0 के 2 के 2 के 2 के 2 के, इनका टोटल 1 करो जरा, करने से होगा, बाबा रामदेव कहते हैं।
सी और ई में पूछ लूंगा। चल तेरे लिए एक ऑफर है, ये बुक तू ले जा। ये हाँ, नहीं मतलब ये ले जा बेटा, इससे कर लियो। ये आरपीएस के इसमें एनसीईआरटी का सोल्यूशन भी है पूरा। एमएल से अच्छी है भी। हाँ? इसमें सोल्यूशन भी होता है ना, तो आसान हो जाता है बच्चों के लिए भी। बताओ सर, पहले हम अपने हमें सॉल्यूशन दिखाया फिर हम क्वेश्चन, हाँ जी, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ दो के आंसर है। काई का उलझा हुआ है, अब तुमने उलझा दिया बातें कर करके उसको। प्रीति जी उलझा हुआ लग रहा है आपको ये? तो क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है क्या? वही होता है एक्स बार स्टैंडर्ड का फॉर्मूला। वही फॉर्मूला चलेगा। हाँ तो शॉर्टकट मेथड में डी से डिवाइड यही होगा ना, आई तो आएगा नहीं उसके अंदर में। हाँ भैया, आया एब्सोल्युटली करेक्ट। कितना आ रहा है बताइए सर। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे वानी, मिस योर प्रेजेंस इन द स्कूल, हैप्पी बर्थडे टू यू। हो गया बेटा? बेटा हो गया क्या? कोई जवाब नहीं है, आपसे हो गया? तीनों केस निकाल लिए, ये भी सब चीज़ें निकल गई हैं। कैसा लगा ये सवाल? ये एक्सरसाइज कर पाओगे अब आप? ये क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, खाली पढ़ोगे जरा एक बार संस्कृति 27वां वाला।
लास्ट क्लास में कहाँ चली गई? कह रहा मीन निकालना है। मीन का मतलब पता ही है, सिग्मा पी एक्स करके निकालते हैं। एक पेयर और ए को थ्रो करा है और रैंडम वेरिएबल थ्रोन एंड द रैंडम वेरिएबल एक्स बी द सम ऑफ नंबर अपेयरिंग ऑन द टू डाइस। अगर दो डाई को फेंकोगे उन पे सम का नंबर क्या आ सकता है? दो डाई को फेंकेंगे सम क्या आ सकता है? दो आ सकता है क्या सम? दोनों पे एक एक आ जाए, एक आ सकता है क्या सम? क्यों नहीं आ सकता एक? ध्रुव आ सकता है ना बेटा वन भी? कैसे? लेकिन पेयर ऑफ डाई थ्रो किया है ना बेटा, तो कितना आ सकता है मिनिमम और मैक्सिमम कितना आ सकता है? 13 नहीं आ सकता है क्या? एक पे 8 आ जाए और एक पे 5 आ जाए। अच्छा ठीक, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, मतलब ही इज अटेंटिव बॉय। देखिए ध्रुव में बड़ा डेडिकेशन है, मैंने देखा है इस चीज़ को। ध्रुव की काबिलियत तारीफ की जाएगी, तुरंत बता देता है। वेरी गुड ध्रुव। तो यहाँ रैंडम वेरिएबल क्या आएगा हमारे पास? क्या लिख रहा है, क्या क्या बकवास लिखा जा रहा है? 30, ठीक है। रैंडम वेरिएबल 2 3, गुड इवनिंग, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक्स बड़ा सवाल है। सम 2 आने का चांसेस क्या? 1 और 1। सम 3 आने के कितने हैं? 1 और 2। सम 4 आने के 1 3 3 1 2 2। ऐसे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आने के सब निकाल लिया। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। और मीन कैसे निकलेगा? इनका सबका क्या निकाल देंगे हम लोग? प्रोडक्ट निकाल देंगे, वो मीन आ जाएगा हमारा। कोई दिक्कत आई आपको? देखिए मुझे दिक्कत आई क्या? इसका सम 1 आएगा ना, लेकिन पी ऑन टू एक्स का सम 1 थोड़ी आएगा, तो कुछ भी आ सकता है। ये पहली बार मैंने ऐसा सवाल देखा जिसमें रैंडम वेरिएबल की शुरुआत जीरो से नहीं होती। देखो, नहीं तो हमेशा रैंडम वेरिएबल जीरो से शुरू होता था हमारा। ये एक लौता सवाल है, कहाँ से शुरू हो रहा है? 2 से शुरू हो रहा है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं आराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। ये एक्सरसाइज कर लेंगे, अगली क्लास में 3D शुरू करेंगे, सॉरी वेक्टर।